दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपको दिख रहे होंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि सुबह सुबह 2 घंटी बजती है और वो दोनों घंटियां कहीं ना कहीं कुछ इशारा करती है। पहली घंटी स्कूल की तरफ इशारा करती है और वहीं दूसरी जो घंटी होती है वो मंदिर की तरफ इशारा करती है। आज इसके बारे में आपको बताएंगे, इनके बहकावे में आपको आना है या नहीं आना है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की सच्चाई क्या है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी खबर इसमें एक और है। आज विश्वनाथ पाल लगातार कई जगह जनसभा कर रहे थे, उनमें से अंबेडकर नगर विधानसभा एक है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। वही चंद्रशेखर आजाद को लेकर के एक बड़ी खबर आई है। कई बड़ी खबर है जो आज एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। चंद्रशेखर आजाद 15 मार्च से पूरे उत्तर प्रदेश का पैदल यात्रा करने वाले हैं, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव था विधानसभा का, उसमें चुनाव कौन जीत रहा है ये भी आपको मैं बताऊंगा। चुनाव क्या निष्पक्ष हुआ है या नहीं, ये भी आपको जानना होगा। गुजरात में बीएसपी का खाता खुला है, किस चुनाव में ये भी आप जानेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण देश के लिए खतरा है और चमार समाज देश के लिए खतरा है, ये भी आपको जानना होगा। और आज दिल्ली में ईवीएम से चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हर एक खबर पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर दिल्ली से शुरू करते हैं क्योंकि आज दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था, यानी 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का आम चुनाव था। कई पार्टियों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई, वहां पर चुनाव लड़ा। चुनाव परसेंटेज भी अच्छा खासा, जो वोट परसेंटेज था वो भी अच्छा खासा हुआ है वोटिंग, और उसमें कई पार्टियों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है। तो बात करते हैं कि आखिर दिल्ली में ईवीएम से चुनाव हुआ है और एक भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई है कि दिल्ली का जो चुनाव है वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब कल इस पर जो भी होना है वो होगा। तो ये बड़ी खबर है, इसे आप जानिए। यूपी का चुनाव नहीं है कि लोग ईवीएम को धोखा देने वाली मशीन कह दे, ईवीएम को गद्दार कह दे। वहाँ संवर समाज के लोग ज़्यादा चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर रावण देश के लिए खतरा है। दोस्तों ये आपको समझना होगा कौन व्यक्ति है जो कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद देश के लिए खतरा है। चमार भी देश के लिए खतरा है, चमार भी देश के लिए खतरा है। चंद्रशेखर के साथ साथ चमार को भी टारगेट किया जा रहा है। वैसे चमार शब्द कहने पर आपके ऊपर SC/ST एक्ट भी लग सकता है। लेकिन आप सोचिए कि कौन लोग हैं, अपमानित शब्द है भाई। चमार लोग क्यों कहें, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको बता दें, बिहार के छपरा में अंबेडकर छात्रावास के बाहर एक बैनर पोस्टर लगा था कि चमार भारत छोड़ो। आप कल्पना नहीं कर सकती कौन व्यक्ति है जो ऐसे शब्द लिख रहा है। चमार भारत छोड़ो, चमारों से भारत को खतरा है। चंद्रशेखर आजाद को भी भारत को खतरा है, चंद्रशेखर आजाद से। ऐसा लिखने वाला व्यक्ति कौन है जो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लिख रहा है? क्या मनवादी साजिश है या फिर कोई और राजनीति कर रहा है?
इस देश के तमाम लोगों का मानना है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के लोग जो थे वो इसी देश के मूल निवासी हैं। और तमाम ये भारत का इतिहास कहता है, संविधान कहता है, इस देश की तमाम धरोहर कहती है कि जो इस देश के दलित हैं, पिछड़े आदिवासी हैं, वो इस देश की मूल निवासी हैं। लेकिन आज इन मूल निवासियों को कौन भारत छोड़ने की हिदायत दे रहा है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बैनर पोस्टर। इसी बैनर पोस्टर से माध्यम से चंद्रशेखर और चमार बिरादरी को भारत से भगाने की बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक नया संदेश आ रहा है। गुजरात में बसपा के लिए खुशखबरी है। गुजरात में बसपा का खुला है खाता। नगर पालिका का चुनाव हुआ था जिसमें बसपा ने अपना खाता खोला गुजरात में। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात करते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की। मायावती ने पहले भी कहा था कि चुनाव जो होता है वो सबके लिए होता है और जो उपचुनाव होते हैं वो सिर्फ सत्ताधारियों के लिए होते हैं, क्योंकि सत्ताधारी कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने क्षेत्र का या मेरे शासनकाल क्षेत्र का उपचुनाव हार जाऊं। वो साम दाम दंड भेद यानी हर तरीका की राजनीति उस चुनाव को जीतने के लिए अपनाएगा। इसीलिए मैं यानी मायावती जी चुनाव नहीं लड़ूंगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, मिल्कीपुर में कल चुनाव था और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार वोट डाला है। आप सोचिए, इस चुनाव में हर प्रकार की वो राजनीति अपनाई गई जो शायद लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इस चुनाव में बीजेपी की जीत होने जा रही है, ये भी बिल्कुल सच है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तकरीबन 50,000 वोटों से मिल्कीपुर का चुनाव जीता जाएगा। ये अधिकारियों का देन है। मिल्कीपुर में तमाम जो अधिकारी हैं उनका देन है कि भाजपा चुनाव नहीं हारेगी। चाहे अखिलेश यादव हों, लक्ष्मण यादव हों, तमाम लोगों ने ट्वीट करके भी लिखा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात अगर हम लक्ष्मण यादव की करते हैं तो इन पर भी कुछ ट्वीट है, वो आपको दिखाते हैं। आप ये खबर देखिए, लक्ष्मण यादव जी की भी तस्वीर इस तस्वीर में दिखाई दे रही होगी। ये वही लक्ष्मण यादव हैं जो दलित समुदाय के बस्तियों में जा कर के अखिलेश यादव का वोट मांगते हैं। दलित समुदाय के बस्तियों में जाकर अंबेडकर साहब का गुणगान करते हैं और उनके बारे में लोगों को बताने का काम करते हैं। खैर, आप ये बताइए लक्ष्मण यादव जी कि आप अपने समुदाय के बस्तियों में क्यों नहीं जाते हैं और आप सबसे बड़े अंबेडकरवादी होने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वाले नेताओं ने गदा उठाया है। अगर आप अंबेडकरवादी होते तो आप तुरंत उस मंच से उतर जाते। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लक्ष्मण यादव बेचारे दबे हैं उसी में। मेरा व्यक्तिगत लक्ष्मण यादव से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो दलित समाज और पिछड़े समाज के बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, बस मेरी लड़ाई इसी बात से है। जिस तरह से हिंदू धर्म के प्रति ये लोग आग उगलते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो दलित पिछड़े समाज का बच्चा है वो इसी में फंस जाता है और अपनी पढ़ाई को भी इसी जगह पर स्थगित कर देता है। उसे थाना पुलिस में जाना पड़ जाता है, जेल तक भी हो जाती है, क्योंकि ये लोग हमेशा वैसे ही भड़काने वाला भाषण देते हैं। लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई जय भीम बोल देगा तो उसके साथ वो चल देते हैं। हर जय भीम वाला
आपका साथी नहीं है, ये भी आपको जानना होगा। लक्ष्मण यादव कहते हैं कि सुबह सुबह 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की तरफ तो दूसरा मंदिर की तरफ। आज इस पूरे पंडाल में जो गदा है, जो आपके साथ नेता हैं, वो कितने अम्बेडकरवादी हैं। तो इसे आपको समझना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। और सबसे बड़ी खबर, विश्वनाथ पाल जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि बसपा में मेहनत का नतीजा कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग हमसे नाराज भी हो जाएंगे जब मैं सच्चाई आपको बता दूंगा। विश्वनाथ पाल जी हों या कोई और हो, ये लोग ढूंढते हैं कि दलित बस्ती कहाँ पर है, उसी बस्ती में जाएं। ये लोग ब्राह्मणों के बस्ती में नहीं जाते हैं, ये लोग क्षत्रियों के बस्ती में नहीं जाते कि बसपा के बारे में बताया जाए, बसपा का कार्यकाल कैसा रहा है, मायावती जी नेता कैसी हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग श्रवण बस्तियों में नहीं जाकर बताते हैं, बस दूर से पता लगाते हैं कि दलित बस्ती कहाँ पर है और कौन लोग जागरूक हैं, उनसे बातचीत करें हम। भले ही इस वीडियो को डालने के बाद बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ क्यों ना हो जाएं, लेकिन सच्चाई है जो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझते हैं तो पीसते रहो, करते रहो, रैली करते रहो। कितनी रैली करोगे, चुनाव एक भी नहीं जीत पाओगे। आपको चुनाव जीतना है तो आपको बदलाव करना होगा। दलित बस्तियों को टारगेट करना बंद करिए, आप सभी बस्तियों में जाइए। अगली खबर है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि 15 मार्च से पूरे यूपी में पैदल यात्रा करूंगा। अब चंद्रशेखर आज़ाद कोई खास व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर ये खास व्यक्ति होते तो जहां दलित उत्पीड़न होता है और उत्पीड़न करता जो है ओबीसी होता है या फिर मुस्लिम समाज का होता है, तो ये नहीं लिखते हैं, इन्हें लिखना भी चाहिए था। ज़्यादातर इनकी पार्टियों में अगर आप सर्वे कराएंगे तो आपको मुस्लिम और ओबीसी ही मिलेंगे, दलित समाज नाम मात्र का है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर बसपा या फिर असपा या फिर और तमाम जो पार्टियां हैं, वो लोग एक भी नहीं होंगी तो मलाई कोई तीसरा खाएगा। और अगर इन लोगों को चुनाव जीतना है तो सारे लोगों को साथ लेकर चलना होगा और जो नकली अम्बेडकरवाद का चोला पहने हैं उन्हें दूर भगाना होगा। बाकी आप लोग भी आज़ाद हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। सोशल मीडिया सच्ची मीडिया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।